हाँ जी बच्चे, अपना नैक्सट टॉपिक की ओम्स लॉ। ये बच्चे आप 10th क्लास दे विच भी करते हैं तो ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। 10th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਓਮ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ करंट दे विच। ठीक है, की कहंदा सीगा ये बच्चे? वी कादे नाल रिलेशन रख दिंदी है? बैटरी सानू वोल्टेज दिंदी हुंदी है ना। ठीक है, हुण तां आपां नूं पता भी असीं जिन्नी वड्डी बैटरी ला देंगे उन्ना ही ज़्यादा करंट आ जाऊगा। पर पहलों वेले कंसैप्ट किहने दिता? पहलों वेले कंसैप्ट ओम ने दिता। ओम ने कहा सीगा जिवें जिवें असीं बच्चे इलैक्ट्रीकल पोटैंशियल की वैल्यू नूं इंक्रीज़ करी जाने किसी सर्किट विच, तो उवें उवें करंट की वैल्यू की आ वधदी जांदी आ। ठीक है, समझ लगी? बट होना की चाहिए? जिहड़ी फिजिकल कंडीशनस आ, फिजिकल कंडीशन वो नहीं असी चेंज करनी। फिजिकल कंडीशन अनचेंज मीनस असी फिजिकल कंडीशन, हुण फिजिकल कंडीशन च की कुछ आ जांदा बच्चे? आपां टैंपरेचर, सब तो मेन टैंपरेचर असी वधन घटन नहीं देना, जां की आ उहदे उपर कोई स्ट्रेन नहीं लगन देनी। ठीक है, कोई साडे सर्किट दे उपर स्ट्रेन ना, वैल्यू ना वध। ठीक है, उहदे नाल की आ फिर साडा लॉ कामयाब नहीं होणागा, उहदे नाल चेंजिस आ जाणगे कुछ। ठीक है, तो उहने की कहा सीगा? वो आंदा एट if physical condition unchanged, the electrical potential across the end of circuit is directly proportional to current flow in it। ठीक है, मीनस किसी सर्किट दे विच बच्चे जिहड़ा करंट फ्लो कर रहा वो की आ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होऊगा पोटैंशियल डिफरेंस ते। ठीक है, किहड़ा पोटैंशियल डिफरेंस? जिहड़ा उन्हां दे एंड ते प्रोपोर्शनल दा मतलब की हुंदा बच्चे? मीनस जे आ डबल हो गया तो ये भी डबल हो गया। मीनस जे आप बैटरी की वोल्टेज, जे बैटरी की वोल्टेज एक बारी बैटरी की वोल्टेज 2 वोल्ट दिती सीगी ते मेरे कोले करंट 4 एम्पीयर आई जांदा सी। जे मैं बैटरी नूं 6 कर दूंगा, मीनस इहनूं 3 नाल मल्टीप्लाई करता, तो ये ऑटोमैटिकली 3 नाल मल्टीप्लाई हो जाऊगा। ठीक है जी, समझ आ गई बच्चे? ठीक है, तो हुण जिहड़ा ये मल्टीप्लाई हो रहा ये की आ रहा? कॉन्सटेंट। जदों बच्चे प्रपोर्शनैलिटी का साइन कटते हैं तो मेरे को इत्थे कॉन्सटेंट आउंदा, वो कॉन्सटेंट की आउंदा? आर वाले पासे आर, सॉरी आई वाले पासे आर। आर की हुंदा मेरे को? रजिस्टेंस। आर की हुंदा? रजिस्टेंस। नाम तो ही क्लीयर है बच्चे, रजिस्टेंस। रजिस्टेंस की आ बच्चे? कोई भी मटीरियल चैक लीए उहदी ना एक प्रॉपर्टी हुंदी आ, वो आपदे विचों करंट नूं फ्लो करन तो रोकदा, ताइयों तो थोड़ा जिहा हीट हुंदा ना। ठीक है, तो आपदे विचों करंट नूं फ्लो करन तो रोकदा, उहदी उसे प्रॉपर्टी नूं असीं की कह दिंदे आ? रजिस्टेंस। ठीक है, समझ लग गई? प्रॉपर्टी किहड़ी? प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल which resist the current, resist the current। ठीक है जी, समझ लग गई बच्चे? तो मेरे को आर आ कि टू जाऊगा V/I। ठीक है, हुण बच्चे आर रजिस्टेंस के यूनिट की होंगे? यूनिट ऑफ आर उन्होंने कहने होंने असी ओम। ठीक है, ओम ने आपदा लॉ देता तो इहने की आ जिहड़ा रजिस्टेंस दिता, रजिस्टेंस के यूनिट भी आपदे नाम ते रखते ओम। आ ओम का साइन हुंदा बच्चे। ठीक है, समझ लग गई? क्लीयर है बच्चे? ठीक है जी। हाँ जी बच्चे, आप 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਸਰਕਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੋਲਟੇਜ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੰਟ ਵਧੂਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧੂਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਟਰੀ ਵੱਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਟਰੀ ਬੱਚੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ V/L। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ V ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਹੀਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਕਰੰਟ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਵੱਧਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਵ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਰਵ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਕਦੋਂ? ਐਟ ਹਾਈ potential। ठीक है, at high potential graph is not linear। ये linear नहीं रहता बच्चे। ठीक है, due to collisions increase number of collisions ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। collisions ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਠੀਕ ਆ, ਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਇੰਕਰੀਜ਼। ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ but current is not increase in same manner। ਉਸੇ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਕੀ ਆ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ 3 ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਫਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਬਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਲਟੇਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਧਦਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਰੰਟ ਇੱਕਦਮ ਵਧਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਰੀਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ,
हाँ जी बच्चे, ये सैमी कंडक्टर दे विच बच्चे हुंदा की आ, सैमी कंडक्टर एक ना इस तरह लेयर बनी हुंदी आ, PN जंक्शन लेयर वजदी हुंदी है विचाले, इहनूं कहने हुंदे असीं PN जंक्शन। हुंदा की आ इहदे बारे तुसीं बाहला हजे बोझ नहीं पाउणा, ठीक आ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ डिटेल च करांगे, उदों तुहानूं चंगी तरह समझ आ जाऊगी। बस हुंदा की आ बच्चे, जदों आपां इत्थे बैटरी अप्लाई करते हैं, पोटैंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो ये एक टाइम ते की आ, ये इलैक्ट्रॉनां नूं आपदे विचों फ्लो नहीं होण दिंदी हुंदी, क्योंकि इहदा आपदा पोटैंशियल हुंदा है, ठीक आ। ਉਹਦੇ करके की आ करंट की वैल्यू की आ उस मैनर नाल इंक्रीज़ नहीं हुंदी। पर जदों ये अपने कोले वध जाती आ, साडी V की वैल्यू पोटैंशियल बैरीयर तो वध जाती आ, तो उदों की आ करंट एकदम वधना स्टार्ट हुंदा, ठीक आ। इवें जदों असीं बैटरी पुट्ठी अप्लाई करते हैं, मीनस इहनूं कहने हुंदे आ रिवर्स बायस, तो ओह इस तरह ग्राफ नीचे नूं बन जांदा, ठीक है बच्चे, समझ लग गई। इहनूं तुसीं एक बारी पढ़ लेना, इहदे विच मेन कंसैप्ट तुसीं आ लिखना पोटैंशियल बैरीयर दा, ठीक है, समझ लग गई। पहला तुसीं ग्राफ बना देना, ग्राफ बनाउण तो बाद तुसीं लिखना जदों पोटैंशियल बैरीयर वैन अप्लाइड पोटैंशियल, आ साडी की आ बैटरी दा, बैटरी नूं की कहने आ अप्लाइड वोल्टेज जां अप्लाइड पोटैंशियल, ठीक है। वैन अप्लाइड वोल्टेज इज लैस दैन द पोटैंशियल बैरीयर, then current does not increase linearly, ठीक है। but after that when applied voltage overcome the potential barrier, current increase, ठीक है, समझ आ गई बच्चे। सेम इन रिवर्स बायस, ठीक है। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ओवरऑल ओम ला ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ नहीं ना गल आई, ओम ला ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਲੀਨੀਅਰ ਵਧੂਗਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਆ। ਇਵੇਂ ਬੱਚੇ ਥਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ। ਥਰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਥਾਇਰਿਸਟਰ, ਥਾਇਰਿਸਟਰ। ਇਹ ਥਾਇਰਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ। ਥਾਇਰਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ 4। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਧਰ V ਆ, ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਇੱਕਦਮ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, हाँ जी बच्चे, मैं भी आख्या मैं गलत करी जाता सी, इधर वोल्टेज तो इधर की होंदा करंट, ठीक है। एक बारी तो मेरे कोले की है, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होंदी, पर वोल्टेज नूं आपां इंक्रीज़ करी जाने। पिछले दे विच भी मैं शायद गलत लिख गया, इधर बच्चे V हुंदा, इधर करंट हुंदा। वोल्टेज नूं आपां पहलां इंक्रीज़ करते हैं, जिन्ना टाइम पोटैंशियल बैरीयर ਨੂੰ क्रॉस नहीं करता उन्ना टाइम साडा करंट इंक्रीज़ नहीं होना शुरू होंदा, बाद दे विच करंट की एकदम इंक्रीज़ हो जाता, ठीक है। ये सैमी कंडक्टर का केस सीगा, ठीक है। थायरिस्टर दे विच भी सेम, पहल स्टार्टिंग ते तां सेम मैनर हुंदा, पर बाद दे विच की आ करंट एकदम इंक्रीज़ हुंदा ते साडा की आ पोटैंशियल घट जांदा वधन दी वजह, ठीक है। बाद दे विच बच्चे ये ग्राफ इधर नूं शिफ्ट होना शुरू हो जांदा, ठीक है जी, समझ लग गई। तो ये तो सेम मैनर ही होंदा, रिवर्स बायस कहने हुंदे आ जदों असीं नैगेटिव वोल्टेज ओपोजिट डायरैक्शन दे विच अप्लाई करदे, ठीक है जी।
ये सानू पढ़ने पैणगे, ठीक है। पर जे नहीं भी तुसी कर रहे तो आ सैमी कंडक्टर तो बहुत डिटेल च करना बच्चे, एक प्रॉपर यूनिट है ये बेस ते, ठीक है। आप उदों करेंगे। हाँ जी, फिर नैक्सट कंसैप्ट की है बच्चे भी किहड़े किहड़े फैक्टर आ जिन्हां ते रजिस्टेंस अफैक्ट करदा, इफैक्टड हुंदा, ठीक है। फैक्टर इफैक्टिंग ऑफ रजिस्टेंस, ठीक है। किहड़े किहड़े फैक्टर आ जिन्हां ते रजिस्टेंस, जिन्हां नाल रजिस्टेंस साडा इफैक्ट हुंदा। फस्ट ऑफ ऑल बच्चे किसी कंडक्टर दी लेंथ, जिमें जिमें मैं तार वधा दूंगा मीनस अपने कोले किसी कंडक्टर दी लेंथ नूं ज़्यादा कर दूंगा, ठीक है, तो उवें उवें मेरे रजिस्टेंस दी वैल्यू की आ वधदी जाऊगी, ठीक है बच्चे। और तुसी आप सोचो बच्चे भी असी लंबियां लंबियां तारां, ठीक है, हुण कई बारी ऐं कदे सोचिया भी ग्रिड आ मान लो, ठीक है, अपन तो कौनी ग्रिड लगदा, कौनी तो तारां दे विच तारां डायरैक्ट इत्थों तक क्यों नहीं करंट आउंदा अपने घरां तक, ठीक है, कदे सोचिया क्यों नहीं आउंदा। विचाले की आ, विचाले असीं ट्रांसफार्मर लाउणे आ, ठीक है, स्टैप अप स्टैप डाउन वो करांगे आपां, ठीक है, वो क्यों लगदे हुंदे आ, ਉਹਦਾ रीज़न एक ही हुंदा बच्चे, जिमें जिमें असी जिमें जिमें लेंथ वधदी आ, हुण बच्चे जिथों जिथों करंट लंघूगा साडे कोले हीट प्रोड्यूस होगी, इट मीनस लेंथ दे वधन नाल रजिस्टेंस की आ वाधा हुंदा, इंक्रीज हुंदा, ठीक है जी, समझ आ गई। सैकेंड की आ जे एरिया, हुण बच्चे आपां AC दी तार स्पैशल आ, AC दी तार मोटी पाउणे हुंदे आ, क्यों पाउणे आ AC दी तार मोटी, क्योंकि बरीक तो सड़ जाती आ हीट होके, है ना, समझ लग गई। वो हीट होके इट मीनस अपने कोले जिहड़ी पतली तार आ उहदा रजिस्टेंस वध हुंदा ते मोटी तार उहदे विच दी करंट ज़्यादा टपदा ते रजिस्टेंस घट हुंदा, मीनस इनवर्सली प्रपोर्शनल। ते इक्को एक फैक्टर आ जिहदे इनवर्सली प्रपोर्शनल हुंदा रजिस्टेंस, ठीक है बच्चे, समझ आ गई जी। हाँ जी, इन्हों दोनों जो कंबाइन करते हैं तो मेरे को आर की आ गया L/A। हाँ जी, इत्थे हुण एक प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट आउंदा, इहनूं लिखदे हुंदे असीं रो, ते मेरी ये रो की हुंदी आ, इहनूं कह दिंदे आ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी जां स्पैसीफिक रजिस्टेंस, स्पैसीफिक रजिस्टेंस, स्पैसीफिक रजिस्टेंस, ठीक है जी। ये स्पैसीफिक रजिस्टेंस की हुंदा बच्चे, यह की हुंदा रजिस्टेंस ऑफ मटीरियल whose length 1 unit and area also 1 unit। मीनस अपने कोले हुंदा तो यह की आ रजिस्टेंस ही हुंदा, पर केड़ा रजिस्टेंस हुंदा जिहदी लेंथ की वैल्यू भी 1 यूनिट होवे, मीनस 1 मीटर होवे ते एरिया की वैल्यू भी 1 मीटर स्क्वेयर होवे, 1 यूनिट होवे। उस रजिस्टेंस नूं किसी मटीरियल दे उस रजिस्टेंस नूं असीं की कह दिंदे आ स्पैसीफिक रजिस्टेंस जां रजिस्टिविटी। इट मीनस साडी आह जिहड़ी रजिस्टिविटी है इहदे विच मैं लेंथ भी फिक्स करती, एरिया भी फिक्स करता। मेरी रजिस्टिविटी ना तो लेंथ ते डिपेंड करूगी ते ना एरिया ते डिपेंड करूगी, ठीक है जी। एरिया ते भी नहीं डिपेंड करती बच्चे ते लेंथ ते भी नहीं डिपेंड करती, ठीक है जी। फिर डिपेंड किहदे ते करदी आ वो आपां नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे, ठीक है बच्चे, ओके जी। हाँ जी,
ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕੰਡਕਟੈਂਸ। एक कंडक्टेंस ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਰਜਿਸਟੈਂਸ, ਮੀਨਸ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਕੰਡਕਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਆ। ਇਵੇਂ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਗਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਆਫ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ, ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, ਤੇ रो ਕਿਹਦੇ इज इक्वल्स टू होगी R इंटू A अपॉन L। ਇਹਦੇ SI ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਮ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੀਟਰ ਸਕੇਅਰ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓਨਲੀ ਮੀਟਰ। ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ, ਓਮ ਮੀਟਰ, ਓਮ ਮੀਟਰ। ठीक है जी, समझ आ गई बच्चे, ओम मीटर। हाँ जी, इवें कंडक्टेंस के यूनिट की होंगे, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के यूनिट की होंगे, हाँ जी 1/, ओम मीनस ओम इनवर्स। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਮਨ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਸਾਈਮਨ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਹੋ, MHO। ਠੀਕ ਆ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਆ, ਓਮ ਮੀਟਰ। ਮੀਨਸ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਓਮ ਇਨਵਰਸ ਤੇ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ। ਓਮ ਇਨਵਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਈਮਨ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੋਹੋ ਮੀਟਰ ਇਨਵਰਸ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਰਜਿਸਟਿਵਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।